नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। और मैं हूं आपके साथ सारिका कौर। तो भाई एक बार फिर से ममता बनर्जी ने कर ली है जीत हासिल और वेस्ट बंगाल की एक बार फिर से बन गई है सीएम। बीजेपी को मात देने के बाद ममता बनर्जी की चर्चाएं हर जगह में है। जहां बीजेपी कड़ी मेहनत कर रही थी, कोरोना वायरस को भूलकर वो अपनी मेहनत में लगी थी, और वहीं बीजेपी ने अपनी सारी मशक्कतें कर ली, इतनी मेहनत कर ली, लेकिन एक बार फिर से आ गई है ममता बनर्जी अपने शहर, अपने जगह पे वेस्ट बंगाल में सीएम की सीट पर। वहीं से मोदी यानी आपको बता दें बीजेपी को देती है मात। वहीं आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एकदम अलग ममता बनर्जी की कहानी। आखिर कितनी मेहनत करके, कितनी मशक्कत करके ममता बनर्जी पहुंची है इस मुकाम तक, किस तरीके से और कितने सालों से सत्ता हासिल कर रही है वेस्ट बंगाल की, और कितनी कमाई कर लेती है महीने की। जी हाँ, आज मैं आपको ममता बनर्जी के लाइफस्टाइल के बारे में बताने वाली हूँ। और आपको अगर ये रिपोर्ट अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। और देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कांग्रेस दल की संस्थापक और पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जन्म 5 फरवरी 1955 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ। इनका संबंध एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से है। ममता बनर्जी ने जोगमाया देवी कॉलेज, दक्षिणी कोलकाता से इतिहास विषय के साथ स्नातक की पढ़ाई की। कोलकाता यूनिवर्सिटी से ही ममता बनर्जी ने इस्लामिक इतिहास में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद ममता बनर्जी ने श्री शिक्षा यत्न कॉलेज से शिक्षा ली और जोगेश चंद्र चौधरी कॉलेज से वकालत की डिग्री हासिल की। कॉलेज के दिनों में ममता बनर्जी ने कांग्रेस की सदस्यता प्राप्त कर राजनीति में पदार्पण कर दिया था। वहीं साल 1976 से 1980 तक वो राज्य महिला कांग्रेस की सचिव पद पर आसीन रही। ममता बनर्जी असाधारण व्यक्तित्व की महिला है। निम्न मध्य परिवार से संबंधित होने के कारण वो सीधा साधा जीवन व्यतीत करने में विश्वास रखती हैं। सूती साड़ी और बस्ता ममता बनर्जी की पहचान बन गए हैं। ममता बनर्जी ने एक अविवाहित और सफल महिला है। उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली और विशाल है। वो संजीदा मुद्दों को गंभीरता से हल करने में विश्वास रखती हैं। वही बात करते हैं उनके राजनीतिक सफर की। ममता बनर्जी का राजनीति में आगमन कॉलेज में पढ़ते पढ़ते ही हो गया था। कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद 1976 में और 1980 तक वो ये राज्य महिला कांग्रेस और अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के सचिव पद पर रही। वहीं 1984 में सोमनाथ चटर्जी जैसे अनुभवी प्रतिद्वंदी को हराकर ममता बनर्जी पहली बार राष्ट्रीय राजनीति में आई। वर्ष 1989 में हर राज्य में कांग्रेस की हार होने के कारण ममता बनर्जी को भी अपनी सीट गंवानी पड़ी, लेकिन 1991 में वो दोबारा मैदान में उतरी और कोलकाता के दक्षिणी निर्वाचन क्षेत्र से जीत गई। इतना ही नहीं, इस सीट पर वो आगामी हर चुनाव 1996, 98, 99, 2004 और 2009 में जीतती आई। वहीं साल 1991 में पीवी नरसिंह राव के कार्यालय में ममता बनर्जी मानव संसाधन विकास, खेल और युवा मामलों, महिला और बालक विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री नियुक्त की गई। वहीं कांग्रेस पार्टी से मतभेद होने के बाद ममता बनर्जी ने 1997 में तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की। वहीं साल 1999 में ममता बनर्जी बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए एनडीए गठबंधन से जुड़कर रेल मंत्री बनी। वहीं साल 2000 में ममता बनर्जी अपना पहला रेल बजट संसद में पेश किया। वहीं साल 2001 में मनमुटाव के चलते ममता बनर्जी बीजेपी से अलग हो गई और आगामी चुनाव के लिए फिर से कांग्रेस की ओर चल गई। वहीं 2004 में वो कोयला और खादान मंत्री के तौर पर कैबिनेट में शामिल हुई। साल 2009 में ममता बनर्जी फिर से चुनाव जीत लोकसभा पहुंची। इस बार वो फिर कैबिनेट में शामिल होने के बाद रेल मंत्री बनाई गई, लेकिन इस पद पर वो सिर्फ 2 साल तक ही रह पाई। वहीं साल 2011 में कांग्रेस गठबंधन में शामिल तृणमूल कांग्रेस ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के बल पर राज्य विधानसभा चुनावों में बेहतरीन प्रदर्शन किया।
ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री निर्वाचित होने के बाद रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं बात करते हैं ममता बनर्जी की उपलब्धियों की। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि उन्होंने बंगाल की राजनीति पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लगभग 34 वर्ष लंबे शासनकाल को समाप्त करते हुए मुख्यमंत्री के पद पर कब्जा किया। इसके अलावा वो पश्चिम बंगाल की पहली मुख्यमंत्री महिला भी हैं। रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने कई नई ट्रेनों के आगमन और पुरानी ट्रेनों की आवृत्ति बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए। वहीं ममता बनर्जी देश खास तौर पर बंगाल के विकास और प्रगति के लिए इतना प्रतिबद्ध है कि अगर बजट या किसी सरकारी योजना में बंगाल को महत्व नहीं दिया जाता तो वो इस पर भड़क जाती हैं और अपने क्रोध पर काबू नहीं रख पाती। कई ऐसी घटनाएं हुई जिससे ये साफ पता चलता है कि ममता बनर्जी एक जुझारू व्यक्ति वाली महिला है। वहीं एक बार फिर से आपको बता दें, ममता बनर्जी ने बीजेपी को हराकर फिर से बंगाल में सीटें हासिल कर ली है और ये जीत उनकी सबसे बड़ी जीत है क्योंकि इस जीत में सबकी नजरें थी। जी हाँ, बहुत मेहनत करके, कड़ी मेहनत तपस्या करके ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल में अपना ये नाम कमाया है। कभी दिया कांग्रेस का साथ तो कभी दिया बीजेपी का साथ और कभी दी इन दोनों को मात। जी हाँ, इन दोनों पार्टियों का साथ ले लेकर ममता बनर्जी यहाँ तक पहुंची। वहीं आपको बता दें, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की मानो पूजा होती है। ममता बनर्जी के सामने अब तक कोई भी वेस्ट बंगाल में जीत नहीं पाया है। वहीं ममता बनर्जी अपनी जवानी के दिनों से पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है। कॉलेज के दिनों से पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई ममता बनर्जी आज बहुत नाम कमा चुकी है। वहीं वेस्ट बंगाल में तो उनको देवी की तरह पूजा जाता है। आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों का ही समर्थन पाकर वो इस मुकाम तक पहुंची है कि उन्होंने अपना नाम बना लिया। वहीं अगर उनकी प्रॉपर्टी आय की बात करें तो ममता बनर्जी के आगे पीछे कोई भी नहीं है। ना उन्होंने शादी की, ना बच्चे, ना कोई, तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वेस्ट बंगाल की सेवा में ही निकाल दी और आगे भी जब तक वो रहेंगी वेस्ट बंगाल की सेवा ही करेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से जाके चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।